नूडल्स वाला। गदवाल नाम के गांव में दास नाम का व्यक्ति एक ढाबा चलाता था। क्योंकि उस गांव में केवल उसी का एक ढाबा था, तो वो लोगों के साथ बड़े बदतमीजी से पेश आता था। वो लोगों को बेकार का खाना खिलाता था। क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो लोग उसी के ढाबे में जाते थे खाने के लिए। एक दिन भाटिया नाम का व्यक्ति उसके ढाबे में गया। वहाँ नाश्ता करने के बाद दास से भाटिया, क्यों दास भैया, तुम्हारे ढाबे में खाने का स्तर दिन बर दिन गिरता जा रहा है। सब गांव वाले तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। सब कहते हैं खाने के नाम पर आप घास खिला रहे हो। जरा सोच लो दास भैया। क्यों रे, बेकार घूम रहे निकम्मे, अब तू मुझे आकर सलाह देगा? हाँ, एक बात समझ लो, यहाँ मेरा राज चलता है। मैं जो कुछ खिलाऊं चुपचाप खाना होगा सबको, वरना चुपचाप बैठा रहना होगा। अब दफा हो जाओ। भाटिया, भैया जरा इज्जत से बात करो। मैं कोई आवारा नहीं हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे मैंने तुम्हारी भलाई के लिए कहा था, मेरा यूं अपमान करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इतना गुरूर? एक बात याद रखो, तुम जैसे और 100 लोग भी अगर आए तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। अब जाओ, दफा हो जाओ। अरे गांव वाले जितना बोलेंगे मेरा इतना ही फायदा है। तब भाटिया वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद भाटिया ने उस ढाबे के सामने एक नूडल्स का ठेला लगाया। ये देखकर दास भाटिया के पास गया। क्यों बच्चू, बढ़िया कड़ है तुम में। अरे तैश में आकर मेरे ढाबे के सामने तुमने नूडल्स का ठेला लगा दिया, हाँ? अरे जिन गाँव वालों को ये भी नहीं पता कि नूडल्स क्या होता है, तुम उन्हें नूडल्स बेचने चले हो। देखो भैया, मैं रोजगार कमाने के लिए नूडल्स का ठेला चला रहा हूँ। वैसे भी मेरा आपके साथ कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपके साथ मुकाबला करना होता तो मैं ढाबा खोलता। वैसे मुझे आपसे लड़ाई नहीं करनी है। हफ्ते भर के लिए रुको और देखो लोग मेरे नूडल्स खाते हैं या नहीं। उस दिन से भाटिया नूडल्स बेचने लगा। केवल साधारण नूडल्स ना बनाकर भाटिया चिकन नूडल्स, मटन नूडल्स, मिंट नूडल्स कहकर अलग अलग किस्म के अलग अलग रंग में बहुत ही स्वादिष्ट नूडल्स बनाने लगा। उसे खाने के लिए लोग उमड़ने लगे। नतीजा ये हुआ कि दास के ढाबे में लोगों ने जाना बंद कर दिया। भाटिया का धंधा खूब चलने लगा। एक दिन दास की पत्नी रुक्मिणी उसके ढाबे में पहुंची। उसने देखा कि भाटिया का धंधा खूब चल रहा है। वो भाटिया के ठेले के पास गई और नूडल्स ऑर्डर किया। भाटिया ने उसे नूडल्स दिया। वो नूडल्स खाकर रुक्मिणी भाटिया से, भैया तुम छोटे हो पर बहुत बढ़िया नूडल्स बनाते हो। ऐसे ही स्वादिष्ट नूडल्स बनाते रहो, तुम्हारा धंधा खूब चलेगा। थैंक्स दीदी। ये सब देखकर दास अपने पत्नी के पास आया। अरे रुक्मिणी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जाकर मेरे दुश्मन से नूडल खरीद कर खा रही हो। क्या ये और हमारा दुश्मन? अरे हमारे बीच में कोई जायदाद की लड़ाई है क्या? अरे तुमसे तो ढाबा चलाया नहीं जाता, और जो छोटा लड़का ये नूडल्स का दुकान चला रहा है उससे तुम कुछ सीख तो सकते हो, वो भी नहीं होता तुमसे। लानत है, उम्र हो चुकी है पर धंधा करना नहीं आता। सब मेरी किस्मत है, कहकर गुस्से में वहाँ से चली गई। अरे तुमने मेरे पत्नी के सामने मेरा अपमान किया। अब देखते जाओ, मैं भी तुम्हारी तरह नूडल्स का दुकान खोलूंगा और तुम्हारे धंधे को ठप कराऊंगा, वरना मेरा नाम बदल देना। कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन दास ने भी अपने ढाबे के बाहर नूडल्स का दुकान खोला। भाई साहब, हमने नूडल्स का ठेला तो लगा लिया, लेकिन नूडल्स बनाना ना आपको आता है ना मुझे। क्या करें भैया? अरे मूर्ख, रंग बिरंगे नूडल्स बनाकर यहाँ रख दो तो ये पागल लोग आकर उसे खाएंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें स्वाद अच्छा नहीं लगा तो वो खाना छोड़ देंगे, और क्या। एक और बात, अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमारा ही फायदा है। तब उस प्लेट में बचे नूडल्स को किसी और को भी बेच सकते हैं, यानी 1 प्लेट नूडल्स 2 प्लेट के पैसे। वाह भैया, क्या आइडिया है। बस इस मार से उस भाटिया का खेल खत्म और दुकान बंद। तो देख क्या रहे हो, आवाज लगाओ। उसके दुकान पर जो लोग खड़े हैं उन सबको यहाँ आकर खाना चाहिए। आओ भाई आओ, हमारे दास भाई ने आप सबके लिए रंग बिरंगे सतरंगी रंग के नूडल्स तैयार किया है। अगर किसी और के खाए हुए प्लेट में बचे हुए नूडल्स को खाओगे तो 10% की छूट भी मिलेगा। आओ भाई आओ, रंग बिरंगे नूडल्स खाओ।
अरे कमीने, तूने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अगर तुम रंग मिलाए हुए नूडल्स और बचे हुए नूडल्स कहोगे तो कौन आकर खाएगा? मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें आवाज देने को कहा। तेरी ये बातें सुनने के बाद कोई नहीं आएगा मेरी दुकान पर। कहकर उसे पकड़कर मारने लगा। भास्कर वहां से भाग गया। उस दिन से लोगों ने दास के ढाबे में जाना बिल्कुल बंद कर दिया और भाटिया का नूडल्स आसपास के गांव में भी काफी मशहूर हो गया।